एक गांव में मोहन अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो जिस गांव में रहता था उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। वह मजदूरी कर कर थोड़े बहुत ही पैसे कमाता था। उसके पास रहने के लिए ढंग का घर भी नहीं था। उसे 2 वक्त का खाना भी ढंग से नसीब नहीं हुआ करता था। ना ही पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े थे। मोहन और उसकी पत्नी की गांव में कोई जरा सी भी इज्जत नहीं करता था। जिस कुएं से बाकी लोग पानी लेते, अगर वहां पर मोहन या उसकी पत्नी पानी लेने आती तो उसे भगा देते। एक दिन मोहन की पत्नी उदास होकर बोली, हमारी क्या गलती है? गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना। तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। मैं मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता हूँ जितना बाकी कमा लेते हैं। लेकिन तुम देखना, एक दिन हमारा भी सम्मान होगा। मोहन एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक रात बहुत जोर की आंधी आई। मोहन और उसकी पत्नी ने कुछ जरूरी सामान हाथों में उठा लिया और पास ही अपने भाई के घर जाने लगे। मोहन सामान लेकर भाई के घर जाने लगा। साथ में उसकी पत्नी भी जाने लगी। भैया बाहर आओ। भैया कुछ काम है आपसे, बाहर आओ। फिर मोहन का भाई बाहर आया और बोला, क्या हुआ? इतनी रात में और बारिश में यहाँ क्यों आए? भैया तुम्हें तो मेरे घर का हाल पता है ना। सारा सामान पानी के साथ बह न जाए, इसलिए कुछ ज़रूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। मैं तुम्हारा सामान नहीं रख सकता हूँ। तुम जाओ यहाँ से और अपना सामान अपने घर में ही रखो। इतना कहने के बाद मोहन का भाई घर में चला गया। मोहन और उसकी पत्नी दुखी होकर वापस अपने घर आ गए। बारिश बहुत जोर से हो रही थी, इसलिए मोहन और उसकी पत्नी अपने ज़रूरी सामान की रखवाली के लिए पूरी रात दोनों जागते रहे। सुबह हुई तो बारिश पूरी तरह रुक गई थी। अब ऐसी बरसात की स्थिति में मोहन को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन एक व्यापारी उसी गांव में शहर से अपनी कार में आया और जोर से बारिश हो रही थी। उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। उसने बहुत कोशिश की पर उसकी गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल रही थी। बारिश बहुत तेज से हो रही थी। गांव के लोग वहां से गुजर रहे थे। व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। इतनी बारिश में हम आपकी क्या मदद करेंगे? यह कहकर वो लोग वहां से चले गए। बारिश लगातार हो रही थी। व्यापारी सभी को आवाज़ देकर बुला रहा था। सभी उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। तभी मोहन उसी रास्ते से घर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी कीचड़ में फंसी है, तो वो वहाँ चला गया। तो वो गाड़ी को कीचड़ से निकालने के लिए मदद करने लगा। गाड़ी कीचड़ में अंदर तक धंस गई थी। थोड़ी देर और कोशिश करने के बाद गाड़ी कीचड़ से निकल गई। गाड़ी थोड़ी आगे गई, फिर रुक गई। उस गाड़ी में से एक व्यापारी निकला।
वह मोहन के पास जाता है। हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम सोहन लाल है। मैं शहर में व्यापार करता हूँ। मेरा नाम मोहन है। मैं इसी गांव में रहता हूँ। वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पिछले 1 घंटे से मैं यही फंसा हुआ था। किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। अब जाकर मेरी गाड़ी कीचड़ से निकली है। मैं यही पास ही में ज़मीन देखने आया था। अपनी कंपनी बनाने के लिए मुझे ज़मीन की आवश्यकता थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, कोई बात नहीं। दूसरों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। अब बारिश भी रुक चुकी थी। मोहन वहाँ से जाने लगा। मुझे अपने घर लेकर नहीं जाओगे? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मैं अपने घर जाता हूँ और आप अपने घर जाइए साहब। मैं एक बार तो तुम्हारे घर पर ज़रूर जाऊँगा। अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए मेरे घर। फिर मोहन सोहन लाल को लेकर घर पर आता है। देखो साहब आए हैं हमारे घर पर। जाओ, जाकर कुछ खाने को लेकर आओ। सोहन लाल मोहन का घर देखकर उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो? क्या बताऊँ साहब, मैं कब से काम की तलाश में हूँ। कोई काम ही नहीं देता। इधर उधर घूमकर मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से वह भी काम बंद है। तभी मोहन की पत्नी एक गुड़ का ढेला लाई और बोली, साहब मेरे पास यही बचा है, कृपया करके आप यह खा लो। हाँ, क्यों नहीं। मोहन, तुम्हें काम नहीं मिल रहा है तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। क्या साहब, आप मुझे सच में काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। मैं सोच रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखूं जो मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम में यह दोनों गुण है। कैसा काम होगा, कहाँ काम करना होगा, आप यह सब मुझे बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है इस घर में रहने की। मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें लेने आऊँगा और तुम अपना सारा सामान बांध लेना। तुम मेरे साथ शहर में ही रहोगे और वहीं पर काम करोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूँगा। यह सुनकर मोहन और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। मोहन ने यह बात सभी गांव वालों को बताया। गांव वालों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद सोहन लाल अपनी गाड़ी में मोहन के घर के पास आया। मोहन, सारा सामान ले लिया है ना तुमने? तो अब चलते हैं। मोहन और उसकी पत्नी सामान लेकर गाड़ी में बैठ गए। सारे गांव वालों का ध्यान उसी गाड़ी पर था। सोहन लाल मोहन और उसकी पत्नी को लेकर शहर में आ गया। उन दोनों को रहने के लिए एक घर दे दिया। अब मोहन सारे काम अच्छे से समझ गया और सोहन लाल के साथ काम करने लगा। मोहन का घर भी अच्छा था और अब मोहन पैसे भी अच्छे कमाने लग गया था। धीरे धीरे गांव वाले मोहन और उसकी पत्नी से मिलने के लिए और उनका घर देखने के लिए शहर में आने लगे। जो भाई ने मोहन का सामान रखने से मना कर दिया था, वह अपने भाई से मिलने के लिए शहर में आने लगा और भाई कहते कहते थकता नहीं था। मोहन ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ पा लिया था जो उसे अब तक नहीं मिला था। अपनी हालात कैसी भी हो, परंतु अपनी ईमानदारी को कभी नहीं खोना चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। कभी भी गरीब व्यक्ति के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। वक्त हमेशा बदलता रहता है।
वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।